वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको प्रायिकता का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जिसमें आपको चार चार ऑप्शन होंगे, उसमें से बताने होंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप ये प्रायिकता की पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको ना प्रायिकता से रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो तो खासम खास मैंने ही तैयार किया है ताकि आपके प्रायिकता से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और बहुत सारे स्टूडेंटों का फरमाइश भी था कि सर प्रायिकता से क्वेश्चन लाइए, प्रायिकता से क्वेश्चन लाइए। तो आप ही की फरमाइश को पूरा करने के लिए आज का क्लास शुरू हो रहा है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आपके सामने मैं हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन है प्रायिकता का, आप लोग कमेंट में बताएंगे। सारे प्रश्न क्वेश्चन 2011 से लेके 2022 का जो एग्जाम हुआ वहाँ तक के सारे प्रश्न प्रायिकता के मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। पहला है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। एक चीत एक बार उछालना है तो आप लोग को मालूम होगा सिक्का में एक एच होता है, एक टी होता है ना। तो एक चीत आने की प्रायिकता, तो कुल घटना को कभी भी नीचे लिखा जाता है और चीत जो है एक ही बार आया है तो एक हो जाएगा। ऊपर कम नीचे ज़्यादा, अंश जो होता है छोटा होता है हर से, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आपको हम बता दें कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा एक होती है। दो का ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है क्वेश्चंस कि एक सिक्का को उछालने पर एक पट आने की प्रायिकता। जस्ट वैसा ही प्रश्न जो मैंने पहला बताया, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है। तो एक सिक्का में दो घटनाएं होती है, एक चीत होता है और एक पट होता है। तो कभी भी आपको प्रायिकता पूछे तो नीचे कुल घटना लिखना चाहिए। तो कुल कितना है, 2 लिख लीजिए। और पट जो है एक बार आया है तो एक, तो 1/2 इसका भी बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 का ए 100% राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए आपका है ना। देखिए ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि यदि ई कोई घटना हो तब पीई और पीई नॉट का मान क्या होगा। यानी प्रायिकता घटित होना और नहीं घटित होने का मान क्या होगा। तो आपको पर मालूम होगा कि कुल जितनी भी प्रायिकताएं होती हैं उसमें कुल घटना जो होता है उसका योगफल जो होता है हमेशा एक होता है। तो यहाँ पे प्रायिकता होना और प्रायिकता नहीं होना का योगफल भी एक होगा, इसलिए 4 का बी आपका 100% सही जवाब है। 5 नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चंस बस इसको आपको समझिए कि याद ही रखना है। 2015 एनुअल का क्वेश्चन है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो आपको मालूम हो कि कोई भी घटना जो अनिश्चित हो, जिसका होना असंभव हो, उसकी प्रायिकता 0 होती है। बिल्कुल सी राइट आंसर है, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2015 एनुअल का आया हुआ प्रश्न है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बस वही रिपीट किया है, आपको भुलवाया है। यहाँ पे अनिश्चित लिखा है, यहाँ पे असंभव। अनिश्चित और असंभव दोनों सेम घटना का नाम है और इसका भी आपका 0 होगा। 6 का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, नंबर 7 क्वेश्चन है ना, 2011 में ये पूछ चुका है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रायिकता जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, माइनस नहीं होता है और एक से ज़्यादा भी नहीं होता है। इस ऑप्शन में आप डी पे नज़र डालेंगे तो आपका माइनस में लिखा हुआ है, जो कि कभी प्रायिकता नहीं होगी। डी इज राइट आंसर, ओके। 8 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं। एक गोली निकालने पर इसमें काली होने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 टाइप के हैं, कुल आप लिख लेंगे तो कुल आपके हो जाएंगे 4 + 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 घटना। किसको निकालना है, तो काली गोली। तो काली यहाँ पे कितने, 6। तो आपको मैंने बोला जो निकालना है ऊपर होता है और कुल हम लोग का 10 है वो नीचे लिख लेंगे। अब इसको आप कटा सकते हैं, जैसे कि 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। तो आपका 3/5 सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ओके। 9 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी अच्छा प्रश्न है कि 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या ज्ञात होगी। तो सबसे पहले आपको देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है। पासा में टोटल घटना 6 होती है, 1 2 3 4 और 5 और ये 6 लिखा होता है।
तो किसी भी पासा से रिलेटेड घटना हो तो उसका निकालने का सूत्र होता है 6 के पावर n, और इसमें 2 बार फेंकने की बात आया है। तो 2 बार फेंकना या 2 पासा को 1 बार फेंकना है कि होता है। तो 6 गुना 6 होगा और आपका 36 बिल्कुल सही जवाब आएगा, है ना। 9 का सी आपका सही जवाब है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो देखिए इसका बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, जे कार्डन का लिखा हुआ ये बुक है, बिल्कुल बी सही जवाब है, ओके। 11 नंबर प्रश्न देखिए, आपका कहता है कि किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रयत्ता क्या होगी। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब वही आपको टेल की बात कर रहा है। तो आपके हेड टेल सिक्के में 2 ही होते हैं, तो आप 2 लिख लीजिए, या हेड पूछ रहा हो या टेल पूछ रहा हो, आपका 1/2 होगा ही होगा। तो 11 का बी सही जवाब है ना। प्रायिकता से बहुत सारे स्टूडेंट का ख्वाहिश था सर प्रायिकता लाइए, आज हमने आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए प्रायिकता का क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे यदि अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में लिखा है एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रयिकता होगी। तो देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले नीचे में आपको कुल घटना लिखना है। तो यहाँ पे टोटल आई हुई संख्या 9 है, 9 लिख लिया। अब आपको इसमें से चूज करना है सम, तो सम हमारा है 2, एक ये हो गया, 4 भी सम संख्या है 2 हो गया, 6 भी सम संख्या है 3 हो गया, और 8 भी सम संख्या है 4। तो टोटल 4 गो सम संख्या है, तो 4/9 बहुत ईजी होता है प्रायिकता, इसलिए आपका बिल्कुल ए राइट आंसर है, 12 का ए, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 13 कहता है कि किस निम्नलिखित में कौन सी घटना जो है प्रायिकता हो सकती है। सॉरी मेरे दोस्तों, इसमें आपको ना नहीं लगा दीजिएगा क्वेश्चंस, अधूरा क्वेश्चंस लिखा है। तो देखिए अंश जो होता है ऊपर वाला वो हमेशा छोटा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे, हर बड़ा होना चाहिए। पहचानने का एक बेहतरीन ट्रिक है, अंश छोटा हो हर बड़ा हो। तो अंश छोटा है हर बड़ा, ये प्रायिकता हो सकता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें नहीं ढूंढना है। 15%, तो 15% को आप लिख सकते हो 15/100, तो यानी कि अंश छोटा है हर से, ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया ऑप्शन। तीसरा देखिए 7 अंश बड़ा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं चूज करना था, इसलिए 13 का सी सही है, ठीक है। क्वेश्चंस में नहीं जोड़ने पर ही सही होता। 14 नंबर प्रश्न देखिए आपका कि किसी पासे को फेंकने पर 5 अंक ऊपर आने की प्रयत्ता। तो पासा में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आपको प्रयत्ता निकालने के लिए कुल घटना लिखना होता है 6, इसमें 5, तो 5 एक ही बार आया है ना, तो 1, तो 1/6 हो जाएगा, बिल्कुल 14 का बी राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है कि एक पासे को फेंकने में 6 आने की प्रयत्ता। फिर जैसा क्वेश्चन था वैसा ही, जैसे 5 वाला था ना वैसे ही बताएंगे। कुल घटना हमारे पास जो है 6 है, उसमें से 6 आना पूछ रहा है, तो 6 एक ही बार आया है, 1/6 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। तो 15 का डी बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कहता है कि यदि घटना ई होने की प्रायिकता 1/3 है तो घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता क्या है। होने की प्रायिकता जो है 1/3 है, तो नहीं होने की जब भी नहीं पूछ दे आपको कुछ नहीं करना है, आप 1 लिख लीजिए और जो दिया है ना उसको आप उसमें से घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाएंगे, भिन्न का घटाव आता है ना 3 लघुत्तम, तो 1 से 3 बार में -1, तो आपका 2/3 हो जाएगा। कभी भी नहीं यहाँ पूछे 1 दिया हो और दूसरा निकालना हो तो 1 में से घटा देते। 16 का ए सही जवाब है, ठीक है। 17 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कहता है कि यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 3/10 है तो ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता। बस मैंने जो थ्योरी बताया, जो मैंने डायलॉग बोला वही काम करना है। 1 लिख लीजिए, उसमें से जो दिया है उसको घटा लीजिए। जैसे आप घटाएंगे तो 10 एलसीएम 10 - 3, और टोटल घटने के बाद आपका 7/10 होगा, जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, ठीक है। तो सी वाले सही हैं। 18 नंबर, सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है। तो आपने पढ़ा है कि 52 सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह में आपको है ना 7 दूनी की 14, 7 35 36 364 दिन, एक वो एक्स्ट्रा दिन होता है। तो वो एक्स्ट्रा दिन सोमवार भी हो सकता है, तो 7 गो में से कोई एक हो सकता है। तो 1/7 आपका बिल्कुल, क्योंकि 7 दिन होते हैं, 7 में से एक दिन हमको चुनना है, इसलिए ए राइट आंसर है 18 का, ठीक है, बिल्कुल ये सही होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए कि एक पासे
को एक बार उछाला जाता है तो संख्या 3 या 4 की प्रायिकता, तो देखिए पासा में 2 संख्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होती है। 3 कई बार आया, एक बार तो 1/6, या आता है तो प्लस कर लेना चाहिए। 4 तो 4 भी एक बार आया है तो 1/6, और 1/6 को जोड़ोगे तो 2/6, कटा देंगे, 2 एकम 2 2 3 6, टोटल 1/3 आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। ठीक है ना, 19 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको 20 दिखाते हैं। यह प्रश्न 2020 में आया है। एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या, तो पासा की टोटल संख्या है हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, इसमें अभाज्य, तो आपको नीचे कुल लिख लेना है, कुल लिख लिया 6। अभाज्य वैसी संख्या को कहते हैं जो किसी से ना कटे और एक से बड़ी हो, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यहाँ टोटल 3 अभाज्य है, इसको कटाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है ना, 20 का ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। 21 देखिए आपका क्वेश्चन है कि किसी दिन बारिश होने की प्रायिकता इतना है, तब इसे नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी मैंने बताया कि होने का दे दे और नहीं पूछे, या नहीं दे दे होने के पूछे, आप 1 लिखिए, उसमें से जो मान दिया है उसको घटा लीजिए, तो 0.75 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.25, है ना, बहुत ईजी होता है ये। तो 21 का सी आपका सही हो जाएगा। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं अंत तक देखेंगे और आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे जरूर। अगला प्रश्न है, ताश के पत्तों में एक कार्ड निकाला जाता है, इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता क्या है। इस कार्ड के बादशाह या गुलाम, या शब्द आया जोड़ेंगे तो आपके ताश में जो है ना, बादशाह जो होते हैं 4 होते हैं और गुलाम भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 और 4 एक बाइक एक ही में जोड़ दो, 8 हो जाएगा। और 52 पत्ते होते हैं तो 8/52, कटा लीजिए, 4 दूनी की 8, 4 से 13 बार में, तो 2/13 आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, 2/13 बिल्कुल सही जवाब है, 22 का ए हो जाएगा। ठीक है, 23, 2 सिक्कों की उछाल में 2 पट आने की घटना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब 2 सिक्का उछालेंगे तो कुल घटना देखिए क्या हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और एक घटना टेल टेल हो सकता है। तो क्वेश्चंस में आपके कुल घटना 1 2 3 4, तो आप कुल घटना को लिख लीजिए 4। अब इसमें से क्या पूछा है, 2 पट, तो 2 पट यहाँ पे एक बार आया, 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल 23 में बी सही जवाब है। ओके, 24 देखिए आपका क्वेश्चन है, 2020 का आया हुआ प्रश्न है कि व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए सत्य है। तो आपको मालूम होगा ई के लिए सूत्र होता है पीई और प्लस पीई नॉट, यानी नहीं होना, इनका योगफल 1 होता है। ऐसा ऑप्शन आप ढूंढिए किस में लिखा है, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको आप इधर लाइएगा ना तो वैसा सूत्र बन जाएगा पी, क्योंकि ये माइनस में पी जो है इधर आएगा तो प्लस, प्लस पी बार, तो इसलिए आपका 24 का एक बिल्कुल सही जवाब होगा। 25 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इससे 10 नंबर कंप्लीट करेंगे एग्जाम में। कहता है किसी पासे को फेंकने पर 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा में देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुल घटना कितना होता है 6, 5 से कम, तो 5 से कम यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 संख्या थे, 4/6, कटा लीजिए, 2 दूनी 4 2 तेज 6, तो टोटल हमारा 2/3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए होगा। और प्रायिकता का अधिकतम मान पूछा है, बहुत इजी है, और इसका आपको हम बता दें, इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा। प्रायिकता का मैक्सिमम मान जो होता है 1 होता है, 26 का बी राइट आंसर है। 27 देखिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, 2011 से लेके आपको 22 तक का है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता आपको हमने बताया है कि 0 होता है, जो नहीं घटित हो सकती है, ए राइट आंसर होगा। 28 है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित, तो जो भी निश्चित घटना हो उसकी प्रायिकता 1 होती है, बिल्कुल ए राइट आंसर है। 28 में ए बिल्कुल सही जवाब है। 29 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कहता है कि किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो अभी बताया कि जितनी भी प्रायिकता होती है, जो भी घटित घटना हुई है, अगर आप सबको ऐड कर देंगे ना तो आपका मान 1 होगा। और बिल्कुल इसमें बी भी ऑप्शंस में दे दिया है, डी भी दे दिया है, इज राइट आंसर है, दोनों मिस्टेक से है, किसी में एक माइनस ऑप्शन देना चाहिए था। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या
किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अभी हमने बताया शुरू में ही कि प्रायिकता जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। इसमें बी ऑप्शंस में नेगेटिव है जो कि संभव नहीं है, इसलिए बी राइट आंसर है। ओके 31 देखिए आपका, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा से कम या समान होता है। तो आपको प्रायिकता में आपको इस तरह का एक है ना थ्योरी पढ़े होंगे, हमेशा प्रायिकता का मान जो होता है 1 से बराबर या कम। तो इसमें आपका 1 ए ऑप्शन सही जवाब है, एक यहाँ पे भराएगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर। 32 देखिए, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, पासा को उछाल के सम प्राप्त करना है। सम संख्या देखिए, पासा है मेरे पास 2 3 4 5 6, ये पासा है, इसमें सम संख्या हमारे पास 6 है, 4 है, 2 है। तो टोटल सम संख्या 3 और नीचे कुल होता है 6, कटा लोगे 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल 32 में ए राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अब 33 देखिए आपका प्रश्न है कि एक सिक्का को उछालने पर एक जीत आने की प्रायिकता। तो मैंने ऐसे प्रश्न आपको करा चुके हैं। सिक्का में 2 ही चीज़ होता है, हेड टेल। तो हेड 1 होता है और टोटल घटना 2 होते हैं, इसलिए 33 में भी आपका ए बिल्कुल 100% सही जवाब होगा। ठीक है, 34 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए 2 पासों को उछालिएगा तो कुल घटना जो होता है, मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पूरा लिखना मुश्किल है, 36 होता है। तो ये नीचे का हो गया 7 जोड़ा आना चाहिए। तो जैसे कि 1 6, ये भी 7 होता है, और एक इसका उल्टा 6 1 होगा ना। जैसे 2 और 5 लिख लिए, ये भी 7 होता है, और 5 2 ये भी 7 होता है, 3 4 ये भी 7 होता है, और 4 3 ये भी 7 होता है। और कोई घटना है नहीं। अब आपके पास कोई घटना नहीं है जिससे 7 आता हो, तो यानी कि 2 2 4 2 6, ठीक है ना, 6 घटना होगा। तो 36 नीचे लिखा गया कुल घटना, ऊपर 6, कटाएंगे हम तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 होगा। 34 में आपका बी 100% सही होगा। 35 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको मालूम हो कि प्रायिकता जो होती है 1 से लेस देन होता है, छोटा होता है, कभी बड़ा नहीं होता। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में 1 से बड़ा मान लिखा हुआ है, 1.1 लिखा है, जो कि असंभव है, इसलिए इसका बिल्कुल 100% जवाब ए होगा। 36 प्रश्न है, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो देखो मेरे प्यारे फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, इसको हम समझाते हैं। सिक्का 2 को उछालेंगे तो आपकी घटना होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये घटना होगा। कम से कम एक हेड, तो देखो ये भी हो सकता है, एक हेड है इसमें, इसमें भी एक हेड है, 2 घटना हो गया। तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम कह रहा है यानी कि 1 से कम नहीं, ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी ले सकते हैं। यानी हमारे पास क्वेश्चंस के अनुसार 3 घटना है और कुल कितने हैं यहाँ पे 4, तो 3/4 जो है बिल्कुल 100% सही जवाब आपका होगा, है ना। आपका डी राइट आंसर है 36 का। ओके 37 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है कि एक थैले में 6 काली तथा 8 उजली गेंद है, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद को उजला होने की प्रायिकता। तो देखिए आपको उजला की पूछा है तो उजला ऊपर लिख लेंगे 8, क्योंकि उजला हमारे पास 8 है। नीचे कुल गेंद लिखा जाता है, तो 6 काले और 8 मिलके हो जाएगा 14, कटाएंगे 2 चौके 8, 2 7 14, 4/7, जो कि बी ऑप्शन में है ना। बी बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। 38 यहाँ पे है, अच्छा प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता के बीच होती है, के बीच होती है। तो अभी आपको मैंने ये वाला थ्योरी कहा था कि आपको पढ़े होंगे प्रायिकता में, ये जो है फेमस थ्योरी है, यानी प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए सी बिल्कुल सही जवाब है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सी 100% सही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब इसके बाद तो क्वेश्चंस नहीं है, और मैंने आज का ये वीडियो जो है आपको प्रायिकता का पार्ट 1 था, एक और पार्ट ला दूंगा, 2 पार्ट आप देख लेंगे, पूरी तरह से आपकी प्रायिकता खत्म। कोई भी आपको है ना प्रायिकता से क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसका जवाब बेझिझक बहुत ही कम समय में सेकेंडों में दे सकते हैं ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं
पहली बार हमारे चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा साथियों में ताकि आपके साथी भी जुड़ सके। और आपको बता दूं कि 7 बजे आपको डेली वीडियो मिलेगा और 7:30 में आपको ना भी एक वीडियो मिलेगा जिसमें लाइव मॉक टेस्ट होता है, एक शानदार क्लास। तो प्लीज़ आप लोग लाइव मॉक टेस्ट भी आइए, है ना। उसमें आपका बिना ऑप्शंस के जांच होगा टेस्ट के जरिए, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है क्लास मस्त लगा होगा। फिर मिलेंगे एक शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।